भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। गाड्या फोडताना दिसलाय पोलिसांच्या व्हिडिओमध्ये की पोलिस गाड्या फोडतात। आपण म्हटलं की दंगाईकडून पैसे वसूल करणार आहात, तर जे पोलिसांनी जे गाड्या फोडल्या त्याला काय विचार करून असं आहे की शेवटी जेव्हा अशा प्रकारची धावपळ असते त्यावेळेस पोलीसही दंडा घेऊन मागे पळत असतात, एखादा दंडा कुठे मारतात। याचा अर्थ पोलिसांनी गाड्या तोडल्या वगैरे असं म्हणणं योग्य होणार नाही। मला असं वाटतं की किमान या बाबतीत तरी विनाकारण पोलिसांना टार्गेट करणं अतिशय चुकीचं होईल। पोलिसांनी नीट काम याच्यामध्ये केलंय, पोलिसांनी मार खाल्लेला आहे, त्यामुळे पोलिसांची बाजू आपण घेतली पाहिजे। राजकारण करता या मुद्द्यावर असं वाटतंय का? काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे, त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य। म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन आहे, पाय चाटणे आहे।